श्री रामचरितमानस गान। काकभुशुंडी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए। बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंडी के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है। नवनीत समाना, कहा कबिन्ह पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गयउ। जानेहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहई बिहंग बर।
जा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। कहिउ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू
श्री रामचरितमानस गान। इस कार्यक्रम का 406वां भाग आपने सुना। संगीतकार सतीश भाटिया।